नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर और एक सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टसल चल रहा है उसके बारे में। ये भारत के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर कुछ आरोप लगाए हों और उसके लिए ऑफिशियली उन्होंने कंप्लेन करी हो टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पूरा मामला क्या है, कंप्लेन क्यों करी गई है, इस पूरे मामले का बैकग्राउंड जानेंगे और ये प्रॉब्लम क्यों आई है, इसके पीछे कुछ रूट कॉजेज हैं उसको समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ आईडी से सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। स्टडी आईक्यू आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स में न केवल वीडियो लेक्चर्स बल्कि अन्य कई फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इसे अन्य ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज से अलग बनाता है, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करें और इन कोर्सेज पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर ने एक लेटर मीडिया को जारी किया और ये लेटर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एस.ए. बोबडे के नाम। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम ये जो चिट्ठी है 8 पेज की चिट्ठी है, इसमें कई सारी कंप्लेंट्स करी गई हैं अगेंस्ट वन पर्टिकुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जज जो हैं इनका नाम है जस्टिस एन.वी. रमन्ना। अब यहां पर एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, जो भी आपको मैं इस वीडियो में एलिगेशंस बता रहा हूं जज के खिलाफ, दे आर बेस्ड अपॉन दिस लेटर विच हैज बिन रिटन बाय द चीफ मिनिस्टर। ओके, ये अभी तक क्लेम्स वेरीफाई नहीं हुए हैं क्योंकि इन पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है या फिर कोई इस पर जांच नहीं हुई है। तो जो भी एलिगेशंस यहां पर मेंशन किए जाएंगे दे आर ऑल एलिगेशंस, यानी कि वो आरोप हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो सबसे पहले तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सेकेंड मोस्ट सीनियर जज हैं और ये नेक्स्ट इन लाइन है भारत के चीफ जस्टिस बनने के लिए। तो जैसे ही जस्टिस एस.ए. बोबडे रिटायर होंगे 2021 में, वैसे ही जस्टिस रमन्ना का सीजेआई बनना तय है। ओके, वो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सीनियोरिटी डिसाइड हो जाती है, तो पहले से हमें पता होता है आने वाले 3-4 साल तक कौन सीजेआई बनेगा। और जस्टिस एन.वी. रमन्ना ओरिजिनली आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। इससे पहले वो दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश जुडिशियल एकेडमी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये इनका एक ब्रीफ बायो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं इसमें इन्वॉल्व पॉलिटिक्स की। तो आंध्र प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त 2 पॉलिटिशियंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। 2 बड़े पॉलिटिशियंस हैं। एक हैं चंद्रबाबू नायडू, जो 3 बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, 2 बार अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के, 1 बार जो बाइफर्केशन हुआ उसके बाद, और अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं पहली बार सीएम बने हैं जगन मोहन रेड्डी। तो वाईएसआर कांग्रेस के ये लीडर हैं जगन मोहन रेड्डी। 2019 में इन्होंने चुनाव जीता और अगर आप यहां पर ये इलेक्शंस का मैप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर है ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का एरिया दिखाता है कि कितनी सीटें उन्होंने जीती। तो 2014 में आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था इनटू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश राज्य बना था, नया राज्य आंध्र प्रदेश, उसमें 175 सीट्स में से अराउंड 115 या 117 कुछ सीटें जीती थी तेलुगु देशम पार्टी ने 2014 में। लेकिन आप देखिए 2019 में बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है वाईएसआर कांग्रेस ने। ऑलमोस्ट सारी सीट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीती और मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है अपनी 2019 में। सन 2014 में जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान अनाउंस किया था। एक पूरा नया कैपिटल बनाने की उन्होंने बात करी। अमरावती नाम का ये नया शहर विजयवाड़ा से कुछ ही दूरी पर बनाया जाना प्रस्तावित था और बहुत ग्रैंड प्लान्स थे उसको लेकर। जमीन भी अक्वायर करनी स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट ने, कई सारे इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन चुकी थी और काम शुरू भी हो गया 5 सालों में। लेकिन अभी काम शुरू ही हुआ था कि 2019 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू और उनकी तेलुगु देशम पार्टी की करारी हार होती है। 151 सीट्स जीतकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब जैसे ही जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने आते ही जो मेजर डिसीजंस थे पिछली सरकार के उनको पलटना शुरू कर दिया या फिर जो बड़े बड़े निर्णय थे उनकी जांच बिठा दी। तो नई सरकार ने एक सब कमेटी बिठाई पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट किए गए या फिर किस तरह से इलीगली जमीनों को ग्रैब किया गया पॉलिटिशियंस द्वारा या फिर फार्मर्स की जमीनों को हथियाया गया सरकार द्वारा। इस सब के ऊपर इन्होंने एक जांच कमेटी बिठा दी। इस जांच कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो इन्होंने ये बात कही इस रिपोर्ट में कि 4000 एकड़ लैंड को इलीगल तरीकों से, इलीगल ट्रांजैक्शन से चंद्रबाबू नायडू और उनके पार्टी के नेताओं ने
अक्वायर कर लिया था अपने पास, अपने पर्सनल यूज के लिए। बेसिकली पूर्व मुख्यमंत्री पर इन्होंने करप्शन के सीरियस चार्जेस लगा दिए। लेकिन इससे भी बड़ा मामला यह था कि अमरावती का जो ग्रैंड प्लान था, चंद्रबाबू नायडू का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती, उसको इन्होंने एक तरह से स्कटल कर दिया, या फिर इसकी जो चमक है वो फीकी कर दी। कैसे? जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि अब आंध्र प्रदेश में एक कैपिटल नहीं होगा, हम 3 कैपिटल्स बनाएंगे। विशाखापट्टनम होगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल में, और लेजिस्लेटिव कैपिटल रहेगा अमरावती में। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली अमरावती उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ऑब्वियसली 3 कैपिटल होंगे। तो ये जो नया प्लान है, इसने एक तरह से चंद्रबाबू नायडू का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी आभा थोड़ी सी फीकी कर दी। लेकिन ये जो सारे डिसीजंस जगन मोहन रेड्डी की सरकार ले रही थी कि पिछली सरकार के निर्णय पलटकर नए निर्णय लो, इनमें लगातार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के ऑब्जेक्शंस आ रहे थे या फिर स्टे ऑर्डर आ रहे थे। इनफैक्ट जो ये 3 कैपिटल वाला प्लान है, इस पर भी पिछले 1 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, और कुछ ही दिन पहले फिर से हाईकोर्ट ने उस पर स्टे कंटिन्यू रखा है और बोला है कि आगे भी अभी देखेंगे। तो अभी हियरिंग्स चल ही रही हैं। तो जगन रेड्डी अपने इन नए प्लान्स को इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द जुडिशरी ऑफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। और अभी अगर 1.5 साल में हम गिने तो एक अप्रोक्सीमेटली न्यूज आर्टिकल्स ये कहते हैं कि 100 ऑर्डर्स पास कर चुका है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अगेंस्ट द प्लान्स ऑफ जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट। यानी कि 100 कोर्ट केसेस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या प्लान्स के इन्होंने पास करके उनको स्टे ऑर्डर या तो कर दिया है या फिर कोर्ट में अटका दिया है। तो इसके कारण जगन मोहन रेड्डी सरकार बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, उन पर काम शुरू नहीं कर पा रही है। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर रेड्डी का मानना है कि हमें जुडिशरी के द्वारा हमारे प्लान्स को एक तरह से रोका जा रहा है। अब इन्होंने ये जो 8 पेज की चिट्ठी लिखी है सीजेआई के नाम पर, इसमें इन्होंने इसी पूरे बैकग्राउंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है। ये 2 पॉइंट हैं इसमें मेन, जो मैं आपको बताता हूं। पहला ये, इन्होंने कहा है कि अमरावती का जो प्लान है, इसको चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि ये प्लान जारी रहे, अमरावती में ही कैपिटल बने, क्योंकि उन लोगों ने वहां पर जो डेवलपमेंट कराया उसमें उनका भी कुछ ना कुछ स्टेक है। और स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके परिवारजनों पर भी ये आरोप लगाए हैं चीफ मिनिस्टर ने कि जज के जो परिवारजन हैं उन्होंने भी वहां पर जमीन खरीद रखी थी पहले से। जो सरकार है उसके साथ, पिछली सरकार है उसके साथ पहले से उन्होंने प्लान शायद कर रखा होगा और ये जमीन खरीदकर उन्होंने प्रॉफिट किया है। सेकंड, जो जस्टिस रमन्ना है सुप्रीम कोर्ट के, ही इज इंटरफियरिंग इन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट्स इंटरनल अफेयर्स। कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं कि जो जजेस का रोस्टर होता है उसको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रोस्टर का मतलब है कि किस केस में कौन सा judge सुनवाई करेगा, ये रोस्टर तय करता है। अब ये रोस्टर आमतौर पर जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो तय करते हैं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने यह आरोप लगाया है कि जस्टिस रमन्ना इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अपने इन्फ्लुएंस के कारण वो जो पुराने केसेस हैं तेलुगु देशम पार्टी के रिलेटेड या फिर जो चंद्रबाबू नायडू के प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड केसेस हैं, उनमें वो अपनी पसंद के या अपने फेवर के जजेस को रोस्टर में बिठा रहे हैं, या फिर उन्हें वो केसेस दे रहे हैं जो चंद्रबाबू नायडू को अफेक्ट करते हैं किसी भी तरह से। और ये जो जजेस हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि जो आंध्र प्रदेश जुडिशरी में जजेस हैं वहां पर 8 ऐसे जज हैं जिन्हें जस्टिस रमन्ना के कहने पर लिया गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में, और ये सभी चंद्रबाबू नायडू को फेवर करते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जब सरकार ये चीफ मिनिस्टर थे उसी समय इनके नाम रेकमेंड करे गए थे और इन सभी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया था। तो और यही जजेस जो हैं इनको ये केसेस दिए जा रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी या फिर चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड। अब याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं कि ये सारे एलिगेशंस चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी में लिखे गए हैं, ये एलिगेशंस मैंने नहीं लगाए हैं। ओके, अब यहां पर इस पॉलिटिक्स में एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि जगन मोहन रेड्डी जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर खुद पर पुराने केसेस हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं, क्योंकि इनके पिताजी जब चीफ मिनिस्टर थे 2004 से 2009 के बीच में, उस समय इन्होंने कई संपत्तियां हासिल करी थी जो इनकी इनकम से ओवर एंड अबाउ थी। तो उसके बाद 2011-12 में इनके खिलाफ सीबीआई जांच बिठाई गई, ये जेल भी गए थे, 15 या 16 महीने जेल में भी रहे थे जगन मोहन रेड्डी, और वो केसेस अभी भी पेंडिंग है, सीबीआई कोर्ट्स में वो केस चल रहे हैं। और रिसेंटली जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि देश भर में जितने भी नेताओं के, स्पेशली सिटिंग एमएलएज या फिर मंत्रियों के खिलाफ जो केस हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक किया जाए, जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाए। देश में लगभग 4000 ऐसे केसेस हैं जिनमें नेताओं पर केस चल रहे हैं या फिर सिटिंग एमएलए और मंत्रियों पर केस चल रहे हैं। तो अगर ये कोर्ट केसेस फास्ट ट्रैक किए जाते हैं तो जगन मोहन रेड्डी को भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी वो लगातार पिछले कई सालों से सीबीआई कोर्ट में खुद हाजिर होते हैं क्योंकि उन पर खुद पर पुराने करप्शन केसेस चल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जगन रेड्डी जो हैं ये कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं ताकि उस
पुराने केसेस से वो किसी तरह से बच सकें। तो ये एक अपने आप में एक अलग पॉलिटिक्स है। अब ये पूरा मामला अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें तो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इंपॉर्टेंट पहली बात तो इसलिए क्योंकि ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक सिटिंग जज के खिलाफ ऑफिशियली कंप्लेन कर रहा है, वो भी बहुत सीरियस कंप्लेन है। इट इज कंप्लेंट ऑफ पॉलिटिकल बायस, कि राजनीतिक तौर पर वो अपने फैसले ले रहे हैं, और दूसरा करप्शन की भी यहां पर बात करी गई है अमरावती लैंड से रिलेटेड। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहां पर प्रश्न है वो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है। आई एम श्योर आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं ये आपको पता होगा। तो यहां पर जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली यही कहता है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे और किससे एडवाइस लेंगे वो बता रखा है, लेकिन एक्चुअल जो नाम रेकमेंड किए जाते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा करे जाते हैं। और ये कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है कि इसमें जज खुद जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, इसके रूल्स में एक बात लिखी गई है। मान लो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करना है, तो अगर उनके नाम को फाइनलाइज करना है तो किसी ऐसे जज से कंसल्ट किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज हो और जो पहले उस हाई कोर्ट में रह चुका हो, हु इज कन्वर्जेंट विद द अफेयर्स ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो ये इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रूल्स है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो पेरेंट हाई कोर्ट उनका है या फिर वो कभी वहां पर काम उन्होंने किया है, उससे मतलब नहीं है। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में काम किया है, तो भी उनसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कोई नया जज अपॉइंट करते समय एडवाइस ली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रलिटी के बेसिस पर उनसे एडवाइस नहीं ली जाएगी, तो डेफिनेटली एडवाइस ली जा सकती है। और इसको लेकर कई जुडिशियल एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ा से इस तरह के फॉल्ट्स हैं जो शायद आयरन आउट करने की आवश्यकता है। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में एक तो देखो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो हाईकोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं। अब इन 3 सीनियर मोस्ट जजेस में ऑलरेडी जस्टिस रमन्ना होंगे, बिकॉज ही इज द सेकंड मोस्ट सीनियर। तो यही कॉल लेंगे ना, यही तो डिसाइड करेंगे कि कौन हाईकोर्ट में जज बनेगा। तो यहीं पर जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ऐसे जजेस को अपॉइंट करवाया जो चंद्रबाबू नायडू के फेवर में है। ये मेन आरोप है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, और ये है पूरा मामला। आई होप आपको ये इशू समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।